लगता है वो लोग बहुत पीछे छूट गए, तभी ये ट्रेन शुरू हो जाती है। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि गुल्ली बुल्ली और सोनी इस ट्रेन में चढ़ चुके हैं। ट्रेन के अंदर गुल्ली बुल्ली और सोन को ऐसा लग रहा है कि अब वो दोनों ज़ॉम्बीज़ इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो लोग तो ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाए। सोन कहता है आज तो हम लोग बच गए गुल्ली बुल्ली, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर वो ज़ॉम्बीज़ मुझे काट लेते तो मैं अभी कैसा दिखता। एक काम करो सोन, तुम ट्रेन से कूद जाओ और ज़ॉम्बीज़ के पास चले जाओ, फिर देखना वो लोग तुम्हें अच्छे से दिखा देंगे कि तुम ज़ॉम्बी बन के कैसे दिखोगे। नहीं गुल्ली बुल्ली, मैंने अपने मन में ही सोच लिया कि मैं ज़ॉम्बी बन के कैसा दिखूंगा। उसके लिए ज़ॉम्बी से कटवाने की क्या जरूरत है मुझे। तुम लोगों को पता है जब ज़ॉम्बी किसी को काटते होंगे तो उसे कितना दर्द होता होगा। बुल्ली कहता है हाँ सोन वो बात तो है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम अपने मन में ज़ॉम्बी बन के कैसे दिख रहे थे। अरे बुल्ली ये मैं तुम्हें कैसे बताऊं, ये तो खुद ही सोचने वाली बात है। ओ अच्छा, लगता है तुम भोंदू हो, तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है, इसलिए तुम कुछ सोच ही नहीं पाते हो। मुझे देखो, मैं अपना मुंह गोबर से धोता हूँ तो मेरा दिमाग कितना तेज है। बस करो सोन, दिन भर गोबर गोबर ही करते रहते हो। चलो अब चलकर कहीं बैठते हैं, क्योंकि ये ट्रेन रात के 2 बजे हमें चूहापुर पहुँचाएगी। ये कहकर ये लोग कहीं बैठने के लिए जाने लगते हैं। कुछ ही देर में गुल्ली बुल्ली और सोन एक जगह पे बैठ जाते हैं। चाय 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 बोलो चाय, गरम गरम चाय, चाय बोलो चाय। सोन कहता है अंकल चाय। क्या चाय, आगे तो बोलो, चाय चाहिए क्या तुम्हें? अरे अंकल आपने बोला ना चाय बोलो चाय, तो मैंने बोल दिया चाय, बाकी हमें कोई चाय नहीं चाहिए। चाय वाला कहता है पागल हो क्या तुम लोग, मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? चाय नहीं चाहिए तो सीधे सीधे बोल नहीं सकते हो। ये कहकर ये चाय वाला यहाँ से चला जाता है। समोसे ले लो समोसे, गर्मा गर्म समोसे, सबसे सस्ते समोसे ले लो गर्मा गर्म समोसे। गुल्ली समोसे वाले से कहता है अंकल रुक जाइए, समोसे कितने रुपए का दे रहे हैं? समोसा फ्री है लेकिन चटनी का 20 रुपए लगेगा। चटनी मत दो। नहीं नहीं, चटनी तो तुम्हें लेना ही होगा। सोन कहता है लेकिन अंकल चटनी का 20 रुपए लगेगा ना, वैसे भी मुझे चटनी पसंद ही नहीं है, बाकी समोसा तो फ्री है ना, तो दे दो हमें फ्री में। सोन की बात सुनकर ये समोसे वाला यहाँ से चला जाता है। लगता है इसे डर लग रहा है कि कहीं सोन इसके समोसे छीन ना ले। गुल्ली बुल्ली, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो समोसे बहुत महंगा बेच रहा था। हमारे यहाँ तो 10 रुपए का एक समोसा आता है। अच्छा अब ये सब बातें छोड़ो, मुझे सूसू लग गया है, मैं अभी करके आता हूँ। ये कहकर सोन ट्रेन के बाथरूम में सूसू करने के लिए जाने लगता है। लगता है सोन कभी नहीं सुधरेगा गुल्ली। वो उस समोसे वाले से ये तो पूछ लेता कि वो 20 रुपए में चटनी के साथ एक समोसे देगा या 2। इधर सोन बाथरूम को ढूंढते हुए आगे जा रहा है। अरे ये क्या, सामने वो लोग खड़े क्यों हैं? चलो चलकर देखता हूँ। ये कहकर सोन वहाँ जाने लगता है। यहाँ आते ही सोन ये देखने की कोशिश करता है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन इसे तो अच्छे से कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसलिए ये उछलकर सीट के ऊपर खड़ा हो जाता है और देखने लगता है कि ये लोग यहाँ क्यों खड़े हैं। जल्दी भागो यहाँ से, ये तो ज़ॉम्बीज़ हैं जो एक दूसरे को काटकर उसे भी ज़ॉम्बी बना देंगे। ये सुनकर सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं। अरे ये गेट किसने बंद कर दिया? जल्दी खोलो इसे। तुम लोगों को ज़ॉम्बी के बारे में मैंने बताया और मैं ही यहाँ फंस गया। ये कहकर सोन जैसे ही पीछे देखता है तो इसे पता चलता है कि इसे काटने के लिए 4 ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। लगता है अब सोन बचेगा नहीं। जल्दी खोलो गेट, कोई तो बचाओ मुझे। जैसे ही सोन इतना कहता है तभी क्या हुआ सोन, सारे लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं और तुम इतने चिल्ला क्यों रहे हो? ये देखो गुल्ली बुल्ली। ज़ॉम्बीज़ को देखकर गुल्ली बुल्ली भी डर जाते हैं। भागो सोन जल्दी यहाँ से। अरे ये क्या, ये सारे ज़ॉम्बीज़ तो दौड़ने लगे। दूसरे कोच में आते ही सोन इस गेट को बंद कर देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ उस तरफ ही रुक जाते हैं।
लगता है अब गुल्ली बुल्ली और सोन बच गए, लेकिन ऐसा सिर्फ इन लोगों को लग रहा है क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ ट्रेन के गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर सोन और गुल्ली गेट को पकड़ लेते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ इसे तोड़ ना सके। देखो बुल्ली, दूसरी तरफ का गेट भी किसी ने बंद कर दिया है, जाओ उसे खोलने की कोशिश करो। ये सुनकर बुल्ली इस गेट के पास आता है और इस गेट को खोलने लगता है, लेकिन ये गेट तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। खोलो इस गेट को, कोई है उस तरफ। लेकिन बुल्ली के इतना कहने के बाद भी उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। बुल्ली कहता है अब कुछ नहीं हो सकता गुल्ली और सोन, ये गेट कोई खोल ही नहीं रहा है। इधर ये सारे ज़ॉम्बीज़ पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगता है ये लोग इस गेट को तोड़कर ही मानेंगे या गुल्ली बुल्ली और सोन को खाकर। ज़ॉम्बीज़ बहुत ताकतवर है, वो इस गेट को तोड़ ही देंगे। हमें जल्दी कुछ करना होगा बुल्ली और सोन। बुल्ली कहता है हाँ गुल्ली, कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, ये गेट तो कोई खोल ही नहीं रहा है, हमें कुछ और सोचना होगा। सोन कहता है मैं बताऊँ अब हमें क्या करना चाहिए। नहीं सोन तुम रहने दो, अब हमें क्या करना है वो मैं और बुल्ली ही सोच लेंगे। तुम जब भी कुछ बोलते हो तो बस हमारा दिमाग ही खराब होता है और कुछ नहीं। अरे गुल्ली पहले सुनो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सच में तुम लोगों को मेरा आइडिया बहुत पसंद आएगा। बुल्ली कहता है ठीक है सोन तो जल्दी बताओ। सोन कहता है हमें इस गेट के अगल बगल में छुप जाना चाहिए और बुल्ली तुम सीट के पीछे छुप जाओ। जैसे ही वो ज़ॉम्बीज़ गेट को तोड़कर इस कोच में आएंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हम आगे वाले कोच में जा चुके हैं। फिर वो ज़ॉम्बीज़ उस गेट को तोड़ने के लिए चले जाएंगे, तो बस जैसे ही वो लोग उधर जाएंगे हम चुपचाप पीछे वाले कोच में चले जाएंगे। बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया? इसके अलावा और हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ सोन ऐसा हम कर सकते हैं, बस वो ज़ॉम्बीज़ हमें देख ना ले। इधर ये सारे ज़ॉम्बीज़ गेट के पास ही खड़े हैं और रेड वाला ज़ॉम्बी इस गेट पे लात मारे ही जा रहा है। और तभी अरे नहीं ये क्या हुआ, गेट तो खुल गया। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि गुल्ली और सोन साइड में और बुल्ली सीट के पीछे छुप चुका है। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ गुल्ली और सोन के पास से होकर आगे जाते हैं तभी गुल्ली और सोन चुपचाप पीछे वाले कोच में चले जाते हैं। और अब बुल्ली की बारी। बुल्ली तो बहुत डर गया था जब एक ज़ॉम्बी इसके पास रुक गया था, लेकिन अब डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि सारे ज़ॉम्बीज़ आगे जा चुके हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर बुल्ली भी पीछे वाले कोच में चला जाता है। कुछ ही देर में गुल्ली बुल्ली और सोन सबसे लास्ट वाले कोच में आ जाते हैं। सोन कहता है देखो गुल्ली बुल्ली, लास्ट वाला गेट खुला हुआ है, चलो ट्रेन से कूद जाते हैं। पागल हो गए हो क्या सोन? अगर हम चलती ट्रेन से कूद जाएंगे तो सारी हड्डियां टूट जाएगी हमारी, थोड़ा तो सोच समझकर बोला करो। कुछ ही देर में ये ट्रेन एक सुनसान इलाके में रुक जाती है। पता नहीं ड्राइवर ने ट्रेन को यहाँ क्यों रोका है। अरे ये ट्रेन यहाँ क्यों रुक गई? कहीं वो ज़ॉम्बीज़ ट्रेन के ड्राइवर तक तो नहीं पहुँच गए? बुल्ली कहता है हाँ गुल्ली ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा तब तो सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए होंगे क्योंकि ट्रेन का इंजन सबसे आगे होता है। अब हमारा क्या होगा? हमें तो ये भी नहीं पता है कि ये ट्रेन कौन सी जगह पे रुकी है, वो तो हमें ट्रेन से बाहर जाने के बाद ही पता चलेगा। गुल्ली बुल्ली चलो बाहर चलते हैं। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और सोन ट्रेन से नीचे उतरते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। सोन कहता है दूर दूर तक तो कुछ है ही नहीं गुल्ली बुल्ली, सिर्फ जंगल ही जंगल है। गुल्ली और सोन थोड़ा पीछे पलटकर तो देखो। बुल्ली की ये बात सुनकर गुल्ली और सोन बहुत डर जाते हैं। सोन कहता है तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो गुल्ली, क्या हमारे पीछे ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं? अरे पागल, अगर यहाँ ज़ॉम्बीज़ आ जाते तो मैं यहीं खड़ा रहता, पीछे तो देखो एक बार। ये सुनकर गुल्ली और सोन पीछे देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि थोड़ी दूर में एक छोटा सा घर है और वहाँ लाइट भी जल रही है। इसका मतलब कोई ना कोई उस घर में पक्का रहता होगा। सोन कहता है चलो गुल्ली बुल्ली उस घर के पास चलते हैं। ये कहकर ये लोग उस घर की तरफ जाने लगते हैं। पता नहीं ट्रेन के अंदर क्या हुआ होगा। अगर वो ज़ॉम्बीज़ सच में सारे लोगों को काट चुके होंगे फिर तो अभी तक ट्रेन के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हो गए होंगे। कुछ ही देर में ये लोग इस घर के पास आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि घर के बाहर तो एक बूढ़ा आदमी सोया हुआ है। अंकल हमारी मदद कीजिए, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। बुल्ली की ये बात सुनकर ये बूढ़ा आदमी उठकर बैठता है और इन लोगों को देखने लगता है।
कुछ देर तक इन लोगों को देखने के बाद ये बूढ़ा आदमी कहता है, तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए और कौन सी मुसीबत में फंसे हुए हो तुम लोग। गुल्ली कहता है, हमारी मुसीबत बहुत बड़ी है अंकल, मैं आपको शुरू से सब कुछ बताता हूँ। ये कहकर गुल्ली इस बूढ़े आदमी को सब कुछ बताने लगता है। सारी बात सुनने के बाद ये बूढ़ा आदमी कहता है, तुम लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरे पास एक गन है, उससे हम लोग सारे ज़ॉम्बीज़ को मार सकते हैं। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली और सोन बहुत खुश हो जाते हैं। अंकल तो आप देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी वो गन लाइए और चलिए ज़ॉम्बीज़ को मारने। इधर ट्रेन के अंदर एक आदमी अभी भी बचा हुआ है जिसे ज़ॉम्बी ने नहीं काटा है, लेकिन पता नहीं ये और कितनी देर तक बच पाएगा क्योंकि ज़ॉम्बीज़ इसके पास में ही है। गुल्ली इस बूढ़े आदमी से कहता है, अच्छा हुआ अंकल कि आपके पास ये गन है, वैसे आपके पास ये आया कैसे? आजकल जंगल के अंदर बहुत सारे शिकारी जानवरों का शिकार करने के लिए आते हैं और मैंने ये गन इसलिए रखा है ताकि मैं जानवरों को उन शिकारियों से बचा सकूं। मेरे पास इस गन का लाइसेंस भी है। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी ट्रेन का सारा गेट खुल जाता है। ये कैसे हुआ? लगता है किसी ज़ॉम्बी ने इंजन के अंदर वो बटन दबा दिया जिससे सारा गेट खुलता है। बुल्ली कहता है, वो सब बातें छोड़ो ना सोन, वो देखो सारे ज़ॉम्बीज़ गेट के पास आ चुके हैं, अंकल आप जल्दी उन पे गोली चलाइए। बुल्ली की ये बात सुनकर ये बूढ़ा आदमी ज़ॉम्बीज़ पे गोली चलाने लगता है। एक ज़ॉम्बी तो मारा जा चुका है, लेकिन ये गोली की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ ट्रेन से नीचे उतरने लगते हैं। अंकल आप देख क्या रहे हैं, जल्दी मारिए सारे ज़ॉम्बीज़ को, वो इधर ही आ रहे हैं। सारे ज़ॉम्बीज़ को मारते ही ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी इन लोगों ने देखा कि गेट के पास तो अभी भी कोई खड़ा है। अरे सुनो, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मुझ पे गोली मत चलाना। रुक जाइए अंकल, ये ज़ॉम्बी नहीं है। क्या ट्रेन के अंदर और भी ज़ॉम्बी बचे हुए हैं? ये आदमी कहता है, नहीं नहीं, अब एक भी ज़ॉम्बी नहीं बचा है, तुम लोगों ने सबको मार दिया। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली और सोन बहुत खुश हो जाते हैं। गुल्ली कहता है, लेकिन अब हम लोग आगे कैसे जाएंगे, ड्राइवर तो है ही नहीं। उसकी चिंता तुम लोग मत करो, मुझे ट्रेन चलाना आता है, पहले मैं भी ट्रेन का एक ड्राइवर ही था। ये तो बहुत अच्छी बात है, जाओ तुम जल्दी ट्रेन को स्टार्ट करो, हम लोग ट्रेन में बैठते हैं। अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आज आप हमारी मदद नहीं करते तो पता नहीं हमारा क्या होता। ये कहकर गुल्ली बुल्ली और सोन ट्रेन में बैठ जाते हैं और आगे जाने लगते हैं। तो इस तरह से आज गुल्ली बुल्ली और सोन ज़ॉम्बीज़ बनने से बच गए। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और अगर आप ऐसे ही गुल्ली बुल्ली की नई नई स्टोरीज देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में मुझे टैग करते हुए